पक्षाच्या वतीने या पत्रकार परिषदेमध्ये आपले सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत आहे। माझ्यासोबत आसामचं शिष्टमंडळ आहे आणि त्यांचं मराठीचा थोडासा समजण्याचा इश्यू आहे, सो आपण मला समजून घ्याल आणि मला इथून पुढची मांडणी ही हिंदीत करावी लागेल। मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम जाति परिषद का डेलीगेशन है और इस पत्रकार परिषद को संबोधित करने के लिए शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी की ओर से हमारे सीनियर लीडर तथा फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अरविंद भाई सावंत जी हैं। साथ में असम जाति परिषद के प्रेसिडेंट श्री गोगोई जी हैं, सेक्रेटरी जगदीश भुयान जी हैं। गोगोई जी पहले स्टूडेंट एसोसिएशन और वहां से उनका काम शुरू है, और जगदीश भुयान जी जो मेरे साथ में बैठे हैं यह फॉर्मर मिनिस्टर है। प्रफुल्ल कुमार महंतो असम गण परिषद के वह सीईसी मेंबर भी रह चुके हैं और उसके पश्चात वह बीजेपी में थे और वहां पर पेट्रोकेमिकल बोर्ड के वह चेयरपर्सन रह चुके हैं। तीसरे सदस्य इस शिष्टमंडल के सिंह साहब है जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और अब असम जाति परिषद के एक अहम सदस्य हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जिया उल रहमान जी हैं। आज असम जाति परिषद की ओर से यह डेलीगेशन पार्टी सुप्रीमो उद्धव साहब से मिलने आए थे। उद्धव साहब से काफ़ी बातों पर उनकी चर्चा हुई और चर्चा का मुख्य रूप यह था कि रीजनल पार्टीज जो हर एक क्षेत्र की अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए काम करती है, जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, असम में असम गण परिषद है, पंजाब में अकाली दल है, या तमिलनाडु में डीएमके एडीएमके है, आंध्र में तेलुगु देशम है और महाराष्ट्र में शिवसेना है। इनका मानना है कि शिवसेना यह भारत की अलग अलग प्रदेशों की क्षत्रिय पार्टियों में से सबसे पहली पुरानी नींव रखने वाली क्षत्रिय पार्टी है और इस क्षत्रिय पार्टी को क्षत्रिय हित अधिक अच्छे से समझ में आते हैं। इसलिए शिवसेना क्षेत्रीय पार्टियों के हित के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करे और राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन में वह असम जाति परिषद को भी साथ में ले, यह प्रस्ताव लेकर वह यहाँ पर आए थे। और साथ ही 23 तारीख को पटना में होने वाली जो मीटिंग हो रही है, जो गैर भाजपाई सारी पार्टियों के गठबंधन की मीटिंग है, इस मीटिंग के लिए भी काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई। मैं अरविंद भाई से विनती करूंगी कि गोगोई जी बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित आदरणीय सुषमा जी, सबके आदरणीय हमारे संसद पहला मंत्री रहे अरविंद जी, हमारा दल का जनरल सेक्रेटरी भुया साहब, वाइस प्रेसिडेंट सिंह साहब, जियाउर रहमान साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मीडिया फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को हमारा पार्टी असम जातीय परिषद का तरफ से, तमाम असम का जनता का तरफ से मैं प्यार भरा नमस्कार करना चाहता हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं बाला साहेब ठाकरे को नमन करना चाहता हूं। और हम जैसे आप लोग यहाँ जय महाराष्ट्र बोलते हैं, हम लोग जय असम बोलते हैं, इसीलिए हम जो रीजनल जो सेंटीमेंट है, रीजनल जो इशू है, इस इशू को लेके रीजनलिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए जो भारत का संविधान का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, क्योंकि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स का बारे में बताया है, इसीलिए संविधान में जो संविधान का जो प्रावधान है उसमें रीजनलिज्म को रिकॉग्नाइज भी करता है, एनकरेज भी करता है। और हम असम जातीय परिषद एक नया पार्टी है। जब ये बीजेपी सरकार ने सारा
इंडिया में सारा भारत में का लागू कर दिया, CAA का लागू कर दिया, उस समय हम सब लोगों ने एकजुट होके इसका विरोध किया था। असम नॉर्थ ईस्ट में इसका आवाज उठे यूनाइटेड होके। यहाँ भी हम उसी समय, जब मैं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था, यहाँ आया था मातुश्री में, आके उद्धव ठाकरे साहब का साथ मुलाकात हुई और उसका समर्थन जताया। उनको बोला कि ये जो साजिश रचा है, इसमें एक उन्होंने उसका एक कम्युनल एजेंडा है, उसका एक, क्योंकि हम असम का लोगों ने ऑलरेडी अप टू 71 हम लोगों ने घुसपैठी का लोड लिया है। द पीपल ऑफ असम हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड द लोड ऑफ इलीगल फॉरेनर अप टू 71 टू 25th of March. After that we cannot accept the load of illegal foreigner. ये क्लियर था। वो बोला था कि अनदर 43 years का जो इलीगल इमिग्रेंट है, जो क्योंकि असम बॉर्डरिंग स्टेट है बांग्लादेश से, हमारा बॉर्डर है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, सब देश का साथ हमारा बॉर्डर है, इसीलिए घुसपैठ वहां से होता है। और अभी घुसपैठ का जो इशू है, ये असम का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सब लोग जानते होंगे कि असम में एक बड़ा मूवमेंट हुआ था, असम मूवमेंट, जहां आज तो मोर देन 850 लोगों ने अपना जीवन देश के लिए, असम के लिए खो दिया, भारत के लिए खो दिया, बलिदान हो गया 855। इसीलिए उस समय में जब असम मूवमेंट खत्म हुआ, तब एक अकॉर्ड साइन हुआ, जिसको असम अकॉर्ड बोलते हैं। उसका बाद असम में क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद फॉर्म हुआ। जब असम गण परिषद फॉर्म हुआ, उसका बाद 85 में सरकार हुआ, 95 में भी, उसका 96 में भी सरकार हुआ। बाद में जब बीजेपी का सरकार जब आया 2014 में, उसी समय असम गण परिषद ये अलायंस में बीजेपी का साथ जुड़ गए और अपना एजेंडा जब हो गया, उसका बाद बीजेपी ने जो एजीपी को खत्म करने के लिए उन्होंने साजिश रचा। अभी असम गण परिषद जो है वो अभी बीजेपी का बी टीम है। इसीलिए हम लोगों ने जब का लागू हो गया, का लागू होने का बाद हम लोग सब लोगों ने डिसीजन लिया कि एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाना है। हमारा जो वहाँ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, युवा सत्र परिषद, इंटेलेक्चुअल, सब लोगों ने मिलकर ये पार्टी बनाया, असम जातीय परिषद। और इस पार्टी ने विदिन 100 डेज हम लोगों ने इलेक्शन में कंटेस्ट किया 82 कंस्टिट्यूएंसी में, और 82 कंस्टिट्यूएंसी में हम लोगों ने 55 कंस्टिट्यूएंसी में सेकेंड या थर्ड पोजीशन मिला। नया पार्टी था, इसीलिए जो संगठन बनाने का काम, बहुत कुछ चैलेंजेस था। फिर भी हम लोगों ने उस जो इलेक्शन में लड़ा और एक मैसेज दिया कि रीजनलिज्म अभी भी लोगों का बीच में है, आसामीज लोगों का बीच में है। और आज यहाँ हम लोगों ने आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को मिलने आए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उद्धव ठाकरे साहब का जो दल शिवसेना भारत का सबसे पुराना, सबसे स्वाभिमानी एक क्षेत्रीय पार्टी है। जब देखा बीजेपी सरकार ने एंटी पीपुल अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटी करना शुरू किया, रीजनल जो फोर्सेस है उनको खत्म करने का जो साजिश रचा, उसी समय स्वाभिमान से उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। पहले से बीजेपी का पहला साथी था शिवसेना, लेकिन देश का गणतंत्र का जब संकट का घड़ी देखा, जब उन्होंने साजिश रचा बीजेपी ने, तभी उद्धव ठाकरे साहब ने उन्होंने एक डिसीजन लिए, एक एग्जाम्पल सेट किया। हमारा मांग है कि ये जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट हर रीजनल पार्टी का, इंडिया का हर रीजनल पार्टी का होना चाहिए। और हम अभी साहब के साथ इस बात का विचार विमर्श हुआ और बोला कि आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है एंटी बीजेपी एक अलायंस बनाने के लिए, 1-to-1 फाइट के लिए सारा इंडिया में, इसको हम लोग इसका सपोर्ट में है। और उसका बाद भी जो रीजनल फोर्सेस है उनको बढ़ावा देने के लिए आप लोग कुछ एक बड़ा भाई के हिसाब से शिवसेना ने कुछ सब लोगों को एक साथ ही लेके चलना पड़ेगा।
और हम लोग भी वो जो देश में क्षेत्रवादी चिंता और जो रीजनल एस्पिरेशन है, इसको हम लोग आगे ले जाने के लिए हम शिवसेना का हम लोग मदद चाहते हैं और हम लोग एक ही साथ रहेंगे। और तमाम नॉर्थ ईस्ट वालों का जितना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, सब लोग हम लोग मिल के ये जो जर्नी है, इस जर्नी में हम लोग सब रहेंगे। मैं थोड़ा सा 1 मिनट में थोड़ा समराइज करूंगी। जैसे कि गोगोई जी ने कहा कि रीजनल पार्टी को ख़त्म करने की साजिश बीजेपी की ओर से हो रही है और इसके लिए बीजेपी के अगेंस्ट हर एक रीजनल पार्टी खड़ी होकर लड़ना चाहती है और उनके लिए नेशनल सिनेरियो में सबसे ट्रस्टवर्दी फेस आज की तारीख में शिवसेना पार्टी सुप्रीमो उद्धव साहब का लगता है और यही विश्वास लेकर वह हमारे साथ आए हैं और हम उनका स्वागत भी करते हैं। और जैसे कि काफ़ी मुद्दों पर आज चर्चाएं हुई कि आगे चलकर और कुछ मुद्दे उभरेंगे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन को लेकर उभरेंगे, उसके लिए भी फिर आगे चलकर चर्चा होगी। लेकिन आज की जो प्राथमिक चर्चा थी वह काफ़ी हद तक बहुत ही कामयाब रही और 23 तारीख की पाटना की मीटिंग के लिए भी यह सारे मुद्दे असम को लेकर रखे जाएंगे। साथ ही साथ असम जाति परिषद के इस सारे डेलीगेशन से बात करने के बाद जो हमें लगा कि त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स हैं, वहाँ पर की भी अलग अलग रीजनल पार्टीज आज की तारीख में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के साथ जुड़ना चाहती है। और यह हमारी खुशकिस्मती है कि जब 40 लोग यहाँ से गुवाहाटी गए और रेडिसन में रहे, उस रेडिसन के सामने आप एंटी डेमोक्रेसी एक्टिविटी कर रहे हैं, यह बात लेकर जिन लोगों ने वहाँ पर आंदोलन किया, उस आंदोलन के यह सारे जो साथी हैं कि जिन्होंने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के लिए होटल रेडिसन के सामने आंदोलन किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे। 23 तारीख की मीटिंग में शिवसेना जाएंगे, तो इनकी बातें, इनके जो मुद्दे हैं वहाँ के, ये शिवसेना मतलब इनकी तरफ से शिवसेना रखेगी क्या? जी रखेगी। पहली बात ऐसे कि नहीं, शिवसेना का जो प्रिंसिपल है सन्स ऑफ सॉइल, वही विचारधारा को लेकर ये लोग खड़े रहे थे। असम गण परिषद जो बनी वो इसीलिए बनी थी कि भूमिपुत्रों को न्याय दे। अब वो भूमिपुत्र वैसे ही परेशान है बांग्लादेशी घुसपैठियों से, बाकी सारी घुसपैठियों से। उसमें जाकर वो विषय को छोड़कर का करता है, ये का शब्द प्रयोग करते हैं सीएए का, वो कहा उसको, उसके खिलाफ ये लोग खड़े रहे। आज आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब से मिले हैं। ये सन्स ऑफ सॉइल वाली सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे रीजनल पार्टियां भी बहुत ही है, लेकिन एक भरोसेमंद पार्टी कौन सी और भरोसेमंद नेता कौन है? तो भरोसेमंद नेता है आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब। इसलिए ये हमारे पास आए हैं और चाहते हैं कि इसी तरह से ये भूमिपुत्रों के विषय को लेकर सभी राज्यों में, जैसे अभी बहन जी सुषमा जी ने कहा कि 7 सिस्टर्स की जो बात है, अन्य राज्यों में भी यही विचारधारा को लेकर जाएंगे। अभी ये असम जातीय परिषद जो है उनके बारे में और एक सराहने लायक जो बात है कि हाल ही में जो कुछ सर्वेक्षण हुआ उसमें सबसे ज्यादा असम में भी लोगों ने किसी को चाहा तो असम जातीय परिषद को चाहा और इस नेतृत्व पर वो भरोसा कर रहे हैं। वो सारे नेतागण आज उद्धव साहब से मिले हैं और एक नया एक कदम, एक देश की एकता के लिए, देश की संविधान की सुरक्षा के लिए, देश की भूमिपुत्रों के लिए, देश की फेडरल स्ट्रक्चर के लिए और देश की आम जनता के लिए, रीजनल पार्टीज के लिए उनका अस्तित्व रखने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं और चाहते हैं कि आगे जाकर जो अभी चल रहा है पूरे देश भारतवर्ष में, सारे विपक्ष इकट्ठा आकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की जब बात हो रही है तो उनका कहना है हमें भी उसमें शरीक करिए, हम आपके साथ हैं। ये कहने के लिए ये सभी आए। आदरणीय उद्धव जी ने उनको सम्मानित किया और कहा कि 100% मैं आपके साथ में हूँ
चिंता न करो, आगे बढ़ो। हम लोग जैसे यहाँ जय हिंद जय महाराष्ट्र कहते हैं, आगे चलकर अब जय हिंद जय आसाम कहो, आगे चलो बस। सर जैसे कि आपने कहा है कि सेवन सिस्टर के सारे रीजनल पार्टी जो है वो शिवसेना को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या किसी अन्य पार्टी से बातचीत हो पाई है? क्या वो मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिलने आ सकते हैं? 23 तारीख की पाटना की मीटिंग के बाद हमारी तरफ से भी, पाटना की मीटिंग के बाद हमारी तरफ से भी कुछ लोग असम जाएंगे और असम में मीटिंग करके फिर त्रिपुरा और खासकर मिजोरम और मेघालय जाएंगे और वहाँ उनसे भी बातचीत होगी। और हाँ, भविष्य में सेवन सिस्टर्स से बहुत सारे लोग यहाँ मुंबई में मातोश्री में उद्धव साहब से मिलने आ सकते हैं और जुड़ सकते हैं। मणिपुरला जाणार है। मणिपुर अभी जरा अशांत है, जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? मणिपुर में अभी पोस्टर लगे हैं। आप आज उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए आए थे, उद्धव ठाकरे को न्योता दिया है, आसाम में आए और दिया कहा भी उन्होंने, मैं आऊंगा और आसाम की चाय पत्ती भी दी थी। चलो थँक्यू। आज सकाळपासून ईडीचं धाड सुरू आहे। शिवसेना सचिव सुरज चव्हाण यांच्या घरी ईडीचे, मला वाटतं काल आदरणीय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी महापालिकेच्या कारभारासंदर्भात 1 जुलैला मोर्चा काढण्याची घोषित केलं। ते घोषित केल्याबरोबर दुसऱ्या दिवशी ईडीची धाड सुरू झाली। हे आपण त्याचं सर्वसामान्य माणसांना आता सहज आकलन व्हायला लागले की आम्ही काय पाऊल उचल का हे काय पाऊल उचलणार, हे सर्वसामान्य माणसांना कळायला लागले। म्हणजे स्वतः चोर असलेला पण दुसऱ्याला चोर कसा म्हणतो त्याचं हे उदाहरण आहे। मुळात प्रश्न असा आहे की तुम्ही ज्या धाडी टाकताय त्यातून तुम्हाला काय करायचंय, तर तुमचं उद्दिष्ट एकच आहे, उद्याच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पूर्वी शिवसेनेला किती डॅमेज करता येईल किंवा नुकसान करता येईल, किती बदनामी करता येईल, ही सगळी पावलं त्यासाठी उचलली जातात आणि ही फक्त मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी उचलली जात आहेत। मुळात असं आहे की मुंबईतल्या जनतेनं आता काल परवाकडे सुद्धा आमचं जे एक संमेलन झालं त्याच्यानंतर जे सर्वेक्षण झालं, अनेक चर्चा झाल्या अनेक चॅनलवर, पण त्यानंतर सुद्धा लोकांनी विचारलं गेलं, प्रश्न विचारले की तुम्हाला कुठलं भाषण आवडलं किंवा कुठला कार्यक्रम आवडला, तर 90% पेक्षा अधिक लोकांनी, जवळजवळ 91% लोकांनी उद्धवजी ठाकरे साहेबांना त्याच्याबद्दलचं सन्मान केलं, की हे मान्य केलं की आम्हाला सर्वात कोण आवडतं तर उद्धवजी ठाकरे साहेब। 9% मिंदे। यातून आपण समजून जाऊ की यासाठी हे सगळे प्रयत्न सतत सुरू आहेत, सतत बदलावी करायची, कारण महानगरपालिकेच्या निवडणुकांना सामोरं जाण्याची यांची हिंमत राहिली नाही। आता मोबाईलवरनं लोकांना फोन केले जातात कॉल सेंटरमधनं, आणि आमचा कारभार कसा आहे, आमचा कारभार कसा आहे, तुम्ही आम्हाला मत का देणार नाही, ह्या सगळ्या विचारून तिथं सुद्धा फ्रस्ट्रेशन येत आहेत। आणि त्या सगळ्या फ्रस्ट्रेशन बद्दल आता हा प्रयोग सुरू झालेला आहे। शिवसेना अशा सगळ्या प्रयोगांनी खच्ची होणार नाही। राहिला प्रश्न, जनता वाट पाहते कधी तुम्ही महानगरपालिकेच्या निवडणुका घेताय आणि तुम्हाला तुमची जागा दाखवते। एकदम असं आहे की SITची चौकशी झाली, त्यानंतर वर्धापन दिनाच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरेंना कुवतीत राहण्याचे आदेश दिले। त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी उद्धव ठाकरे म्हणाले की 1 जुलैला आम्ही मोर्चा काढू आणि आज ईडीचं धाड सुरू। मला हा क्रम कसा परफेक्ट तुम्ही सांगितलं, तो क्रम तसाच आहे, अगदी तसाच आहे। मग मला सांगा ना, पुणे महानगरपालिकेची चौकशी का नाही? पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत तर कुत्र्यांचं निर्बीजीकरण करण्यासाठी कोट्यवधी खर्च आला, असं भ्रष्टाचार आहे। मग पिंपरी चिंचवडची चौकशी का नाही? नाशिक महानगरपालिकेची का नाही? नागपूर महानगरपालिकेची का नाही? मुंबईचीच का? कोणाकोणाचा डोळा आहे माहिती आहे ना तुम्हाला? त्याच्यामुळे सगळ्यांना हे समजतंय। त्यामुळे हे क्रम जरी असले तरी ही पावलं सुद्धा आम्ही ओळखतो की कशासाठी जनता सुद्धा ओळखते। अचानक कशा कशा धाडी पडायला लागला, काल बोलले आज कशी धाड पडते। स्थायी समिती अध्यक्ष त्यावेळी होते, आता ते तिकडे, म्हणजे जरी चौकशी झाली तर खरं तर त्यांनाच धरलं पाहिजे। त्याच्याकडे लॉन्ड्री आहे, लॉन्ड्रीत गेलेल्या माणसाला हात नाही लावणार आम्ही। जे लॉन्ड्रीत गेले त्यांनी काहीही केलं तरी, म्हणून मी हा प्रश्न तर असंख्य वेळा विचारलाय की ज्यांच्यावर त्यांनी आरोप केले त्या आरोपाचं पुढं काय झालं, ती सगळी पाहून झाली ना मंडळी, ती सगळी तिकडे जाऊन पावन होतात। आणि म्हणजे त्यांच्याकडे नुसतं लॉन्ड्री नाही, वाल्याचे वाल्मिकी करण्याचा पण कारखाना आहे बरं का, लक्षात।
गेले 2 दिवस एक सर आज मुझे लगता है आज जो ये सत्र जो शुरू कर दिया उन्होंने छापेमारी का, वो आज हमारे सूरज चौहान जो सचिव उनके घर पे भी गए हैं। कल आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने मुंबई महापालिका के कारोबार के खिलाफ एक रैली की घोषणा की, नारा लगाया। अब वो 1 जुलाई को होने वाला था, वो नारा क्या लगाया कल और आज इमीडिएटली ईडी आती है। लोग समझ जाते हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं महापालिका के चुनाव का। तो जो ये जो सत्र है वो उसी में ही चल रहा है कि भैया किसी भी तरह मुंबई महापालिका आपको जीतनी है। अब अगर ये बात है तो जितनी भी आप कार्रवाई करते रहेंगे, लोग और गुस्से में आ जाएंगे और इन्हें अपनी जगह दिखाएंगे, क्योंकि झूठा कारोबार। अगर भाई परसों मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि SIT का लगाएंगे हम, अब उसके बाद में वो समय क्यों तय कर लिया? 2023 तक क्यों नहीं, 22 ही क्यों, पिंपरी चिंचवड क्यों नहीं, महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका क्यों नहीं, नाशिक महानगरपालिका क्यों नहीं, नागपुर महानगरपालिका क्यों नहीं, सिर्फ मुंबई क्यों? लोग समझ जाते हैं, समझ गए हैं, इंतजार कर रहे। जितना भी झूठा काम करो, लोग समय पे आपको अपनी जगह दिखाएंगे। बस झालं रे. उद्धव ठाकरे 2 दिवस बैठका केल्या आणि नगरसेवकांच्या झाल्या, आता विभाग प्रमुखांच्या नेमकं काय आदेश देत आहेत? पक्षाच्या बैठका होणारच ना. असं आहे बघा, जो काय माहोल तयार केला जातोय, तुम्हा सर्वांना माहितीये की पहिल्यांदा प्रलोभन देणं, प्रलोभनाने कोणी झुकलं नाही तर धमक्या देणं, धमक्यांनी झुकलं नाही तर आपली जी सगळी गुलाम संस्था आहेत, ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स या संस्थांचा वापर करणं आणि नाही झालं तर शेवटचा पोलिसांचा वापर करणं. काल काय केलं त्यांनी? किती गैरवापर पोलिसांचा केला गेला. मग हे सगळं लोकांना कळतं की, आणि म्हणून ते चालू आहे सगळ्यांचं. मग आमचे कडवट शिवसैनिक आजही तसेच आहेत, ते विकले जात नाहीयेत म्हणून धडपड आहे, म्हणून हा सगळा जीव कासावीस होतोय. एका प्रश्नाचं उत्तर आता आपल्याकडनं त्यांना विचारा. प्रश्न, मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक कधी लावताय? बस एवढंच विचारा. धन्यवाद. बस बस. सध्याच्या परिस्थितीत ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बातमीच्या सविस्तर माहितीसाठी आपण आपल्या वेबसाईटला भेट द्या. सर्व ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आपण आपलं ऍप डाउनलोडिंग करा. रोजच्या बातम्या वाचण्यासाठी आपण आपल्या ई-पेपरला भेट द्या.